क्लास सेवन्थ हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 14 वी आर स्टार्टिंग टुडे। द नेम इज़ अ गर्ल विद अ बास्केट। एक लड़की टोकरी के साथ। ठीक है, स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था, न्यू दिल्ली हिमालयाज के लिए, हिमालय पर्वत की सैर के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली के थ्रू मैं ट्रेन से ट्रेन से मैं जा रहा था, और बाय देन बाय कार to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way station. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked on the platform. तो जैसे ही मैं ट्रेन से बरेली के पास पहुंचा और रानी खेत के, तो वहाँ पर क्या था, हिल स्टेशन थे जो कि 6,000 फुट ऊंचाई पर हैं, और किसके अपोजिट हैं, पूरे बर्फ़ से जो ढका हुआ है हिमालय, उसके अपोजिट। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और हर स्टेशन पर वो रुकती थी, और हर स्टॉप पर मैं क्या करता था, अपने कंपार्टमेंट का जो अपने डिब्बे का दरवाज़ा होता था उसको खोलता था और प्लेटफॉर्म पे चल देता था। द प्लेटफॉर्म वर, और जो प्लेटफॉर्म्स होते थे वो पूरे लोगों से भरे हुए होते थे। सिख्स, मुस्लिम, हर तरह के लोग वहाँ पर थे। सैनिक, व्यापारी, पोर्टर्स, बैगर्स, भिखारी, और जो होकर्स सामान बेचते हैं, और हर कोई क्या होता था, अधिकतर जो लोग होते थे वो क्या होते थे, बेयर फुट होते थे, नंगे पैर होते थे, और लूज उन्होंने कपड़े पहने होते थे वाइट कलर के। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से मिलता, और तब मुझे जाकर कोई मिलता जो कि इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि वो एक अमेरिकन थे जो राइटर हैं, तो उन्हें इंग्लिश ही समझ में आती थी। तो वो क्या करते थे, हर प्लेटफॉर्म पे उतरते थे, लोगों से बातचीत करते थे कि उन्हें कोई इंग्लिश में बात करने वाला मिल जाए। फिर जब उन्हें कोई मिला तो उसके बाद वो उससे क्या बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में बात करते थे, और हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि उस दिन खबरों में आती थी, न्यूज़पेपर में आती थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील। इस तरह से मैं उस देश की जो नब्ज़ है उसको फील करने की कोशिश करता था, और ओपिनियन लोगों के विचार जानने की कोशिश करता था। द रूट ली थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर। तो जो हमारा रास्ता था वो कहाँ से होता हुआ गुजरा, इंडिया के एग्रीकल्चर एरिया से, जो खेती बाड़ी की जगह होती है वहाँ से। और वो बिल्कुल यहाँ पर सीन बता रहे हैं। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1,000 फीट अबव सी लेवल। गंगा नदियों के पास से, वहाँ से, उसके पास से गंगा नदी होकर गुजर रही थी, और गंगा का जो पानी था वो कैसा था, रेतीला भूरे कलर का था, और वो पानी इतनी ऊंचाई पर था कि वो कई एकड़ों की जो भी चावल की जितनी भी वो होते थे, फील्ड्स होती थी, उनको भिगोता था। टू द नॉर्थ वर जंगल। नॉर्थ की तरफ उन्होंने क्या देखा, एक सीन देखा, बहुत बड़े बड़े, बहुत ही ऊंचे ऊंचे जंगल थे जो किसी भी आदमी के से ऊंचे होंगे, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स। बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ों के झुंड थे, और कई सारे उन्होंने घर देखे, टाइगर के, एलिफेंट के, कई सारे एनिमल्स के घर भी वहाँ से देखे उन्होंने। एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ flatland running to the horizon, but dotted here and there was the by the sacred banyan tree or by rows of park। और वहाँ पर क्या थे, पवित्र कुछ बनियन के ट्री थे और पाकर ट्रीज थे, शेप्ड लाइक एल्म्स, उनकी शेप्ड एल्म्स की तरह थी, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म हवा वहाँ से चल रही थी। मंकीज़, कई सारे उन्होंने क्या देखे, बंदर, उसमें से कुछ मदर्स थी जो कि अपने बच्चों को लटकाए हुए थी नीचे की तरफ। आप देखते हैं ना, जो मदर मंकी होती हैं वो अपने बच्चे को कैसे उस पर लटका के चलती हैं, है ना। और वहाँ से गाँवों के पास से गुजरे, और जो गाँवों की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, और वो किससे मिक्स करा हुआ था, काऊ डंग, गाय के गोबर और पानी से। और जो उनका ऊपरी भाग था, ऊपरी छत, वो भी ढकी हुई थी किससे, पूरी घास से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो ट्रेन गुजर रही थी, तो उसका वो यहाँ पर वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या वो देख रहे थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, और जो जो उनकी छत थी ना दीवार की, वहाँ से पम्पकिन, कद्दू की बेल निकल रही थी, और उसमें येलो कलर के फूल भी निकले हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, जो मैं हर उस पर क्या करता था, प्लेटफॉर्म पे रुकते थे वो, लोगों से बात करते थे, तो एक स्टेशन पर मैं रुका, लेकिन जो मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला था वो टूट गया। एज सून एज, जैसे ही मैंने देखा, अचानक से एक छोटे बच्चों का समूह, एक ग्रुप मेरी तरफ आकर
खड़ा हो गया है। दे वर सेलिंग बास्केट्स, और वो क्या बेच रहे थे, बास्केट बेच रहे थे। और ये बास्केट हाथ से बनी हुई थी, रीड बास्केट। ये रीड एक तरह की घास होती है, उससे बनी हुई थी। उनके डिज़ाइन बहुत ही सिंपल थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, मतलब वो उन्होंने बास्केट पकड़ी हुई थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मतलब मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकनली देयर डिज़ायर, लेकिन मैं ये समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो हिंदी में बोल रहे थे बच्चे बास्केट बेचने के लिए कि बास्केट ले लो, वो इस तरीके से बोल रहे होंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया, लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या मतलब बेचना चाह रहे हैं अपनी बास्केट्स। दीज वर, तो ये बच्चे कौन थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, जो एक जगह से आकर दूसरी जगह आकर रहने लगते हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ था, तब कई सारे हज़ारों लोग क्या थे, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे और अपनी जगह बदल दी थी। तो 9 मिलियन पीपल ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो इंडिया में आ गए थे। ठीक है, रिलीजियस फैंटेसिज्म, धर्म मात के डर से। देवर पुअर, वो बहुत लोग गरीब थे, मतलब जब उन्होंने शुरुआत की थी वो बहुत गरीब थे, और वो दिन पर दिन और गरीब होते चले गए, क्योंकि वो मतलब वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में ही उन्होंने क्या करा, उनके पास खाने की कमी हो गई। सून देवर आउट ऑफ फूड, अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड सम ऑफ देम बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड। तो कुछ मतलब जब वो चलते हुए आ रहे थे पैदल पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, मतलब जब पार्टीशन हो गया था, तो कई लोग तो भूख के मारे, वीकनेस, कमजोरी से वहीं पर मर गए रास्ते में ही। द चिल्ड्रन, तो जो बच्चे ये बास्केट्स बेच रहे थे, ये उन्हीं के रिफ्यूजीज़ के बच्चे ही थे। देवर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड, तो वो कहाँ रहते थे, सिटी, शहरों में रहते थे, अपने स्टॉल्स लगाकर, है ना, छोटे छोटे आर्टिकल्स बेचते थे, जिससे कि उनका घर का गुजारा चल सके। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास शेड्स, से लाइन द स्ट्रीट्स, मतलब वो जो गली के बाहर, गली में होती है ना, लाइन होती है, वहीं पर वो रहते थे, फुटपाथ पर। द फेयसेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed one, मतलब जो इनकी फैमिली इनकम होती होगी वो एवरेज, मतलब एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत ही इनकी छोटी अर्निंग होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, और जो भी अनस्किल्ड, मतलब जो ये बनाना भी नहीं जानता है, वो तो और भी कम, कितना, $2 से भी कम एक हफ्ते में कमाता था। देर इज़ वन मील अ डे एन अनियन, और ये जो इनका जो खाना होता था, क्या होता था, एक प्याज, एक पीस ऑफ ब्रेड, मतलब बहुत ही इनको खाने को भी बहुत थोड़ा बहुत मिलता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ना खाने के लिए चाय, पीने के लिए चाय, कॉफ़ी इनको मिलती थी। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय दैम। तो $100 एक साल में ये कमाते थे, और फिर भी मतलब बहुत ही मुश्किल था इन लोगों के लिए कि ये बास्केट से टोकरियाँ बेचकर भी ये अपनी गरीबी को दूर करना। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, तो इसी मतलब कोई शक नहीं था कि मुझको देखते देखते के साथ ही एज अ लोकस्ट, मतलब टिड्डियों का झुंड होता है ना, लोकस्ट उसको बोलते हैं, इस तरह से वो मेरे ऊपर झपट्टा उन्होंने मारा। मैं एक अमेरिकन वॉज डाउटलेस, मैं ये नहीं समझ पा रहा था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, ये मैंने मतलब अपनी ऐसा कभी मार्केट, मतलब ऐसे सामान बेचने वालों को इतना उत्सुक कभी नहीं देखा था। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू एनाज, मैंने एक छोटी सी बास्केट कुछ पैसे देकर खरीदी। एक मैंने फ्रूट बास्केट ली, है ना, मतलब उन्होंने कई सारे बच्चे उनके पास आके खड़े हो गए, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सामान किसी से ले लिया। किसी से ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट ली 1 रुपये में, एक लवली स्विंग बास्केट ली 1 रुपये में, है ना, कुछ उन्होंने फैंस खरीद लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान उन बच्चों पे उन्होंने दया करके सबसे ले लिया। तो मेरे जो हाथ जो थे वो पूरे भर चुके थे, और एंड आई हैड नॉट स्पेंड नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड ऑन शाउटिंग, और बच्चे मतलब उन्होंने जब अपना थोड़ा बहुत सामान बेच लिया तो वहाँ से चिल्लाते हुए निकल गए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं पूरी तरह से घिरा हुआ था, और मैंने देखा कि एक सबसे ज़्यादा परिश्रमी लड़की मुझे उसमें से उनमें दिखाई दी, और सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ी से वो चिल्ला रही थी, मतलब अपना सामान बेचने के लिए। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की थी, और 9 ईयर्स की थी वो, और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में बहुत ही सुंदर बास्केट थी, एंड शी वांटेड $1.50 फॉर इट, और वो उसके लिए $1.50 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर,
देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या थी, उसको बेचना चाहती थी। उसने इतनी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लीज़ किया, मतलब कि उस बहुत ही बैक किया, मतलब ये प्रार्थना की कि आप ये ख़रीद लो, कि वो किसी भी हृदय को पिघला देता, मतलब उसको देख के किसी को भी दया आ जाती, मतलब इतनी उससे वो बेचने की कोशिश कर रही थी। माई आर्म्स वर फुल, उनके हाथ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सामान, कुछ बास्केट्स फैंस खरीद लिए थे, तो उनका जो हाथ था पूरी तरह से भर चुका था। आई हैड नो रूम लेट अलोन एनी नीड, मतलब उनके हाथ में इतनी भी जगह नहीं थी वो कुछ और ख़रीद पाते, मतलब किसी और बास्केट ख़रीदने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। बैलेंसिंग में बास्केट, तो मैंने क्या करा, बैलेंस मतलब अपने एक हाथ में सारी बास्केट्स को पकड़ा और लेफ़्ट आर्म मैंने अपनी पास मतलब कोट की राइट पॉकेट में डाला और उसमें से कुछ पैसे निकाले, 15 सेंट्स होंगे, और मैंने वो उसकी, मतलब जो लड़की वो बास्केट बेचने के लिए खड़ी थी, उसकी बास्केट में डाल दिए। एंड दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको बताने की कोशिश की कि मैं और बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, है ना, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुअली एज अ सब्सिट्यूट, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एज अ दया, मतलब उन्होंने दया के तौर पे उसको पैसे दे दिए और बास्केट खरीदने के लिए उन्होंने मना किया। आई रियलाइज एट वंस वट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेकिन ये कहने के तुरंत बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने कुछ गलती कर दी है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ईयर की लड़की, मतलब जो उन्होंने बिना खरीदे ही उसको पैसे दिए, तो उसको एकदम से, जो कि फटे पुराने कपड़े में थी और भूख से बिल्कुल परेशान थी, उसने अपनी थोड़ी उठाई, मतलब मुंह ऊपर किया, और उसने क्या करा, वो वापस उसने वो पैसे बास्केट में से निकाले और पूरे उसने प्राइड, मतलब पूरे गर्व के, प्राउड के साथ, और मुझे वापस वो पैसे कर दिए। देर वॉज ओनली वन थिंग, तो जब उसने ऐसा किया तो केवल एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, क्या, वो बास्केट खरीदना। तो आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट खरीदी, मतलब वो तैयार नहीं थी, मतलब उसमें इतना प्राउड था कि अगर आप ये नहीं खरीद रहे हैं तो मैं पैसे नहीं लूँगी, मतलब दया के तौर पे वो पैसे लेने को तैयार नहीं हुई। तो जब उन्होंने बास्केट खरीद ली तो उसने अपने आंसू पूछे, वो खुशी, मतलब वो हंसी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो ये स्टोरी, मतलब जो ये अमेरिकन थे, वो स्टोरी उन्होंने किसको बताई, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। विलियम सी डगलस हैं इसके राइटर, उनकी बात, वो अपनी बात कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि यही रीज़न है कि मैं इंडिया से इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों से इंडिया में मिला, मतलब जो इंडिया के लोग हैं, चाहे वो गाँव में रहते हैं या वो हाई ऑफिस बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या बहुत ऊंचे पद पर हैं, चाहे वो गरीब हैं, लेकिन उनके पास जो, मतलब जो उनका रहने का तरीका है, वो बहुत ही क्या है, डिसेंस, बहुत ही शालीनतापूर्ण है, और दे आल्सो हैव अ पैशन, और उन्हें अपनी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। और ये जो ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर, ये जो मतलब गरीबी में बच्ची पैदा हुई है, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, मतलब वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसके बाद भी उसने मुझे इंडिया की वार्म ऑफ दिखाई, अच्छी झलक दिखाई। ठीक है बच्चों, तो स्टोरी आप पढ़ेंगे दोबारा से और इसका PDF में से देख के वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे।